अपने घर की दूसरी बेटी मुझे स्वीकार है। मेरे लिए नेहा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। एक तो जो चल रहा था उसकी चिंता और घबराहट, दूसरी नेहा और उसकी ऊट पटांग हरकतें। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, क्या नहीं। कभी रोने का मन करता तो कभी चिल्लाने का, कभी मानवता हावी होती तो कभी खिजलाहट। दरअसल मैं हॉस्टल में थी। जो मुझे फ़ोन आया घर से कि पापा को हार्ट अटैक आया है। भाभी के साथ अगल बगल के एक आध लोग हॉस्पिटल जा रहे हैं। मैं जल्दी से घर आ जाऊं, वैसे भी घर में होता ही कौन था। उस समय पापा भी, भाभी और नेहा भैया ऑफिस से ही हॉस्पिटल के लिए निकल गए थे। नेहा को भाभी ने पड़ोसी के घर छोड़ दिया था, पर कितनी देर कोई उसे रख सकता था। मात्र 6 साल की वो बच्ची स्पेशल चाइल्ड थी, तो उसे संभालना भी कोई आसान काम नहीं था। तो भाभी ने हॉस्पिटल से ही मुझे ज़्यादा ना बताते हुए घर पहुंचकर नेहा को संभाल लेने के लिए फ़ोन किया था। एक ही शहर में होते हुए भी मेरे हॉस्टल में रहकर पढ़ाई करने की वजह भी नेहा ही थी। माँ को कम उम्र में ही खोने के बाद पापा ने शादी न कर अकेले हम दोनों भाई बहनों को पाला था। तो आने वाली भाभी सुचेता से मेरी बहुत उम्मीदें थीं और उस उम्मीद को उन्होंने पूरा भी किया। भाभी के पांव भारी होते ही हमारी खुशहाल परिवार की खुशियां और चरम पर पहुंच गई थीं। वह शायद उन खुशियों को किसी की नज़र न लग गई, तभी तो नेहा आ गई हमारे जीवन में। शुरुआत में ज़रूरत से ज़्यादा रोती रहने वाली नेहा हमें अपने अन्य बच्चों की ही तरह लगी थी, पर जब 2 साल की होने के बाद भी रोने की सिवाय हर गतिविधि में उसकी असक्रियता सबको चिंतित करने लगी, तो हम उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि वो स्पेशल है। फिर दवा दुआ और थेरेपी का दौर चलने लगा। पता नहीं क्यों ये जानने के बाद कि नेहा स्पेशल है, मेरा उसके प्रति प्यार और जुड़ाव बजाय बढ़ने और उसकी प्रति संवेदनशील होने के गुस्से और घृणा के बदलने लगा। पहले उसके जिस रोने पर चिंतित होकर उसे चुप कराने दौड़ती थी, उसी रुलाई पर मुझे खींच आती थी और वो भावनाएं आती मन में जो नहीं आनी चाहिए। इन्हीं से परेशान होकर मैं पढ़ाई के बहाने हॉस्टल में शिफ्ट हो गई। 2 साल से ऊपर हो गए थे। छुट्टियों में अपने ही घर आना मुझे पीड़ा से भर देता। पापा भैया और भाभी के प्यार का पलड़ा उस छोटी बच्ची के प्रति पल रही ग्रंथि पर हावी हो जाता। घर की एक बेटी के कारण दूसरी बेटी दूरी बना रही है। घर वाले समझकर भी अनजान बने रहते थे, क्योंकि और उपाय भी क्या था उनके पास या मेरे पास। पर मेरे पास नेहा से भागने का विकल्प तो था ना। पर आज परिस्थिति मुझे वहीं खड़ा कर गई थी जहां मैं कभी नहीं होना चाहती थी। पर पहले और अब की परिस्थितियों में एक बड़ा फर्क है कि बचपन में जरूरत से ज़्यादा रोने वाली वो बच्ची अब अत्यधिक शांत हो चुकी थी। बहरहाल जो था उसे झेलना ही था। नेहा, ये ले खा। लो, किचन से मैगी बना के मैंने लाकर उसके सामने रख दिया। खुद में खोई रहने वाली उस बच्ची को तो शायद भूख प्यास की भी खबर नहीं थी। तभी तो 1 घंटे तक उसने मैगी को छुआ तक नहीं। मोबाइल लेकर दूसरे कमरे में जाकर बैठी थी मैं, जब नेहा के धीरे धीरे कराहने की आवाज़ आई। टेबल पर चढ़कर दीवार पर टंगी गिटार उतारने की कोशिश कर रही नेहा गिर पड़ी थी और उसका पूरा टखना छिल गया था और खून निकल रहा था। जाहिल कहीं की, गिटार उतारकर क्या करना था? उसके चोट पर फर्स्ट एड करते करते मेरी नज़र मैगी के प्लेट पर गई जो जस की तस रखी थी। तो मन भर क्षण में ये लगा कचोट उठा कि छोटी सी पराश्रमिक बच्ची की बिसात की कितनी है। प्यार ना मिले तो कितनी देर चल पाए वो। जबरदस्ती उसके हाथ में चम्मच पकड़ा तो दिया, पर उसके हाथ चम्मच को लेकर बजाय मुंह के हर जगह जा रहे थे। उसकी दशा देखकर मेरे अंदर कुछ जोर से चटका, शायद नफरत का वो हिम था। फिर न चाहते हुए भी प्लेट उठाकर चम्मच से मैं मैगी उसके मुंह में घुसेड़ने लगी, पर खाते खाते उसने अपनी पूरी ड्रेस खराब कर ली।
इससे तो अच्छा भाभी मुझे हॉस्पिटल बुला लेती और इस मुसीबत के साथ खुद रहती। कपड़े बदलते बदलाते मैं बुदबुदा उठी। मैं फिर मोबाइल से जी बहलाने लगी। तभी पीछे से नेहा ने मेरा बाल खींचा। अब क्या है, मारूंगी तुझे, अब मैंने पीछे से मुड़ते हुए कहा। पर उसके चेहरे पर नज़र पड़ते ही उतने उखड़े मूड में भी हंसी निकल गई। जिस तरह से उसने अपनी माँ के सिंदूर और काजल से अपना श्रृंगार कर रखा था, मेरे मुंह पर हंसी देखकर वो बुआ बोलकर मुझे लिपट गई तो मेरे अंदर का दिल में जो पत्थर बना था वो बर्फ की तरह पिघल गया। लगभग 4-5 घंटे बाद ही भाभी आई। पापा की कुशलता जानकर मैं थोड़ी सी संतुष्ट हुई। फिर तो भाभी ने घर और नेहा को संभाला और बाहर के सारे काम मैंने। पता नहीं क्यों एक लंबे समय के बाद चंद घंटे लगातार नेहा के साथ अकेले बिता लेने के बाद वो मुझे अपनी सी क्यों लगने लगी थी। तुझे पता है बिट्टू, तेरा पापा आज नेहा की वजह से जिंदा बच गया। पापा ने सामान्य होते ही मुझसे सबसे पहले यही बात कही कि मैं चौंक पड़ी। कैसे तेरी भाभी बाथरूम में थी, नेहा मेरे पास बैठी थी। मेरे सीने में जब जोर से दर्द उठा तो जाने कैसे वो खुद में खुश रहने वाली, हमेशा शांत रहने वाली बच्ची अनहोनी भांप कर जोर जोर से चिल्लाने लगी, जिसे सुन रुचि भी निकल आई और बाहर के लोग भी इकट्ठे हो गए और मुझे समय से अस्पताल पहुंचा दिया गया और तेरे पापा की जान बच गई। अच्छा, मुझे भी इस बार उसे संभालते संभालते ये एहसास हो गया, पापा की वो प्यार की पात्र है। मैं ही गलत थी पूरी तरह। दरअसल मुझे लगने लगा था मेरे ही परिवार के साथ भगवान का ये अन्याय क्यों। पर वो कहते हैं ना, ऊपर वाला जिम्मेदारी उन्हीं पर डालता है जो उसे निभा सकें और खूबसूरती से संभाल सके। नेहा से प्यार हो गया ना मुझे। मैं कहता था तू उसके साथ रहकर तो देख, उसका साथ उतना भी बुरा नहीं जैसा तू सोच बैठी है। अपने घर वापस कब आ रही है बिट्टू? आपके घर की दूसरी बेटी अब अच्छी लगने लगी है। उम्मीद है जल्द ही प्यार कर बैठी उससे। जल्दी ही आ जाऊंगी। पापा बुआ का प्यार भी तो चाहिए उसे, उसका हक छीन रही थी। शायद तभी ये सबक दिया हो मुझे ऊपर वाले ने। कल ही हॉस्टल से घर शिफ्ट हो जाऊंगी। बहुत रह ली अपनों से दूर, नेहा से दूर। समझ में आ गया, बोझ वही जिम्मेदारी लगती है जिन्हें हम अपना मानकर स्वीकार नहीं करते। अपनों के प्यार की जितनी हकदार मैं हूँ उतनी ही नेहा भी है। चाहे जो भी है, जैसी भी है, आज मेरा मन हल्का है क्योंकि मैंने मन से नेहा को अपने घर की दूसरी बेटी मान लिया है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर जरूर करें। मैं मिलती हूँ नई कहानी।